जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर आओ अपने शरीर से बात करें। इस संबंध में अपने शरीर के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और हम बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में, सिस्टम्स के बारे में, शरीर की व्यवस्था के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। और आज हम एक और व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि कैफीन। समझ गए होंगे आप? नहीं समझे? कैफीन का मतलब है चाय, कॉफ़ी, इनमें कैफीन होता है। ये हम लेते हैं और ग्रीन टी लेते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर के क्या है कि चाय करती क्या है हमारे शरीर में? चाय हमारे शरीर की जो व्यवस्था है कि एक प्राकृतिक व्यवस्था है सेरोटोनिन की, कि सूर्य जब उगता है तो सवेरे जब हम उठते हैं उस समय हमें फ्रेशनेस महसूस होती है। सूर्य की रोशनी के साथ हमारी आँख खुलती है और बड़ी फ्रेशनेस, अगर नेचुरल बॉडी है तो, अगर पिए खाए नहीं है और कोई नशेबाज नहीं है कोई तो या सामान्य शरीर है तो जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे ही अपने आप आँख खुल जाती है और बड़ा हमें हल्का शरीर महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है, आनंद के समय होता है। 2-4 मिनट रहता है वो, और उसके बाद फिर हम अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। उस समय होता क्या है कि नेचुरल सेरोटोनिन हमारे शरीर में फ्लो होता है और वो है एक कहना चाहिए जो नेचुरल जो क्लॉक है, जो बायो क्लॉक है, उसके द्वारा ये पूरी संसार संचालित है। उसके अंदर हम लोग भी आते हैं तो उस समय बहुत अच्छा लगता है, 3-4 मिनट उठते हैं तो। अब उसके बाद उस चीज़ को फर्जी रूप से हम कैसे लें, उसके लिए हम मानव समुदाय ने जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, व्यवस्था बढ़ी, तो सोचना शुरू कर दिया। अब उस आनंद को बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, हमने उसकी तोड़ निकाल ली। तोड़ क्या निकाल ली? चाय, कॉफ़ी, शुगर, ये सारी चीज़ें निकाल ली कि ये अगर हम ले लें और जल्दी से हमारे शरीर में जितनी जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगी, सेरोटोनिन की जगह वो काम कर जाएगी, तो हमारा शरीर हर वक्त बढ़िया और हर वक्त थकान मुक्त रहेगा। जैसे सो के उठ के थकान मुक्त होते हैं ना, ऐसे ही शरीर को बार बार हम करते रहते हैं। वो चीज़ है कैफीन। हमारी खोज, मानव समुदाय की खोज रही कैफीन की, और उसको फिर उन्होंने व्यापारिक रूप में ढाल दिया। मुश्किल क्या है, इसके साथ कि ये एडिक्शन पैदा करती है। इसका उपयोग किया, भरपूर उपयोग किया गया, लेकिन ये ओवरडोज में आने के बाद एडिक्ट हो गए लोग इसके। और आज ऐसा 1% पब्लिक नहीं है जो इसकी एडिक्ट न हो कैफीन की। कैफीन का मतलब है चाय या कॉफ़ी, जो भी हम लोग ऐसे पदार्थ लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब आप इसको अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हैं, 2 से 4 कप तो आराम से कॉफ़ी नॉर्मल मानते हैं, वो चाय 2 से 4 कप चाय जो है ना आप ले सकते हैं। कॉफ़ी 2 से 3 कप तक ज़्यादा है। और ये एक जो कप है चाय का, वो उसमें 15 मिलीग्राम करीब कैफीन होता है। और ऐसे ही 2 से 3 कॉफ़ी जो है वो 100 ml, हाँ 100 ml जो है ना वो होता है कैफीन, 100 मिलीग्राम है शायद ये। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये हमें जो अलग से शरीर में हमने ले लिया और हमने आर्टिफिशियल रूप से अपने शरीर को प्रमोट कर लिया, और हम फ्रेशनेस लेकर के आर्टिफिशियल रूप से जो सवेरे सोने के बाद जो हमें बायो क्लॉक से मिलती थी वो आर्टिफिशियल हमने पैदा कर ली और अपने शरीर की एनर्जी। अब उसके अंदर होता क्या है कि शरीर धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाता है, लेकिन है तो वो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या है, शरीर के अंदर एक कमी पैदा करती है कि बार बार नर्वस स्टिमुलेशन होता है। जब हम आनंदित होते हैं नेचुरली रूप से तब तो रिलैक्स होता है हमारा नर्वस सिस्टम, लेकिन जब हम चाय या कॉफ़ी से उस आनंद को लेना चाहते हैं, थकान मुक्त होना चाहते हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम पर ओवरलोड होता है। और नर्वस सिस्टम पर ओवरलोड होने से हमारी मसल्स टोन बढ़ जाती है, लेकिन वो बार बार बढ़ने से एक समय वो आता है कि वो ढीली पड़ जाती है, और उसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए भी हमें कैफीन की ज़रूरत पड़ती है। तो कैफीन से हम एडिक्ट हो गए, चाय या कॉफ़ी से हम एडिक्ट हो गए।
निकोटीन से हम एडिक्ट हो जाते हैं, इसी तरह बीड़ी सिगरेट तम्बाकू, वो सारी चीज़ें कुल मिला करके वो बायो क्लॉक से जो हमें सेरोटोनिन मिलता था वो बॉडी में निकलता है। उसके पीछे अगर हम उसको लें एडिक्शन का, तो एक नंबर वो आ जाता है कि इसमें अचानक ही आपको होता क्या है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है। अगर इसका एडिक्शन हो जाएगा तो आपको पल्पिटेशन बढ़ जाएगा, माइग्रेन हो सकता है आपको, माइग्रेन जो नर्वस सिस्टम की बीमारी है वो हो सकती है आपको। अगर आपने ओवरडोज में 50 चाय पी रहे हैं दिन भर में, 40 चाय पी रहे हैं, 20 कॉफ़ियाँ पी रहे हैं, हो सकता है कि आपको ओवरडोज से जो कैफीन जो है ना वो आपको ओवरडोज में आपको नुकसान कर जाए। तो और बहुत सारी ऐसी हैं, ब्रेन सेल जो है ना वो भी जो है उस पर भी होता है, और ज़्यादा पीने से पार्किंसंस डिसीज़ भी हो सकती है आपको। पार्किंसंस जो है ना वो बीमारी भी आपको लग सकती है, इसलिए उसकी जो अति की मात्रा है वो कम से कम रखें, और हो सके तो उससे मुक्त होकर के अपने शरीर को नेचुरल लाइफ में ले आए, तो आपका रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इन सब चीज़ों से, जो चीज़ें हम शरीर के अंदर अनावश्यक रूप से डालते हैं, इससे हमारा रेजिस्टेंस, जो हमारा नर्वस रेजिस्टेंस है वो भी कम होता है, हमारा ब्रेन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। लगता तो ये हमें सोचने की क्षमता मिल जाती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे सोचने की क्षमता सीमित हो जाती है इससे। अगर हम इससे अलग हो जाएंगे तो हमारा ब्रेन असीमित सोचने लगेगा। हमारे ब्रेन को सीमित करने के लिए कैफीन काम करती है, निकोटीन काम करती है, वो उत्तेजित करके सीमा बांध दी उसने। अगर आप उत्तेजित नहीं करेंगे तो ब्रेन की असीमित सीमाएं हैं, वहां तक आप जाएंगे, और अचानक घबराहट हो जाएगी अगर इसकी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो। अब आप करेंगे क्या? बॉडी टेम्परेचर भी आपका बढ़ सकता है, आपको हल्का बुखार रहने लगेगा, 99, 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप अगर आपको ज़्यादा पी लिया आपने तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, अरे ये नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं ऐसे था। तो ब्रेन की सीमाएं जो है ना, आपकी मस्तिष्क की जो सोचने की सीमाएं हैं वो बांध दी कैफीन ने, अपने अंडर में ले ली। और जब तक आप वो नहीं लेंगे तो जो कैफीन देती थी आपको ब्रेन की सीमाएं सोचने की, वो भी उसने अरेस्ट कर ली। अब वो लोगे तब भी वो काम करेंगे, वरना वो भी काम नहीं कर रही। कहाँ तो आपके दिमाग में असीमित क्षमता थी सोचने की। ये बहुत विचित्र बातें हैं जो हमारे समाज के अंदर प्रचलित है कि चाय पियो, कॉफ़ी पियो। निकोटीन और कैफीन हमारे दिमाग की जो सोचने की क्षमताएं हैं उनको अरेस्ट कर रखा है। उनसे अगर हम बाहर निकल जाएंगे अपने दिमाग को, तो बहुत अच्छी क्षमता है हमारे दिमाग में, इससे 100 गुनी जितनी हमारी कैफीन और निकोटीन से जो अरेस्ट हुई है क्षमता, इससे 100 गुनी क्षमता हमारे दिमाग, लेकिन हमारे दिमाग को अरेस्ट कर रखा है। और बहुत सारी बीमारियां, कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि इसकी वजह से आते हैं। आपको बताएं, स्टमक में अल्सरेशन हो जाएगा, पेट में कभी कभी अल्सरेशन हो जाता है, एग्जाइटी हो जाएगी, नर्वसनेस आ जाएगी, ये घबराहट, पल्पिटेशन, ये सारी चीज़ें इससे पैदा हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ है कि पानी की कमी शरीर में हो जाती है, क्योंकि जब प्यास लगती है तब चाय पी लेते हैं कुछ लोग, पानी नहीं पीते, शरीर भूखा रहता है, खाना नहीं देते इसको, प्यास लगती है पानी नहीं देते, और हर स्टेप पर इसको वही चीज़ देते रहते हैं कि स्टिमुलेट करते रहो और शरीर से काम लेते रहो। अंतोगत्ता होता क्या है, ये फेलियर कर जाता है। ब्रेन तो आपका पहले अरेस्ट कर लिया इसने, 1% रह गया ब्रेन जो 100% था, और बॉडी की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी आपकी जो है अरेस्ट हो गई। आप धीरे धीरे डलनेस में आ गए, और अगर इसको ले लेंगे तो आप पहलवान हैं, और अगर आप निकोटीन या कैफीन नहीं लेते हैं तो फिर आप बिल्कुल बेकार हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए अपनी लेने वाली मात्रा को धीरे धीरे घटा करके, और अगर हो सके तो इससे पीछा छुड़ा लें। आप देखिए 100 गुना पावर है आपके दिमाग में रियलिटी सोचने की, लेकिन आप जितना ज़्यादा पिएंगे उतना ही रियल वर्ल्ड से अलग होते चले जाएंगे। और रियल वर्ल्ड से अलग होने का मतलब है आपकी सारी जो थिंकिंग है वो फेल हो जाएगी। क्यों? कि आप सपनों में चले जाएंगे। करने और सोचने की दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो पागलपन कहलाती है। वहाँ तक जाने से पहले अपने आप को रोकिए और समझिए इस बात को कि वो कर रहा है, उसको करने दीजिए, वो उसका दिमाग अरेस्ट, आप इससे बाहर तो आइए, 100 गुनी आपको सोचने की क्षमता मिलेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। आप करके देखिए, और शरीर को प्राकृतिक रूप से रहिए। आपका शरीर का रेजिस्टेंस, वायरस, बैक्टीरिया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका शरीर का। आपने शरीर में विष डाल के अपने शरीर की सारी क्षमताएं खत्म कर ली हैं। कृपया उनसे अपने को मुक्त करिए। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं। धन्यवाद।